रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ्स के ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज़। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। ट्राई, ये ग्रीक लेटर है TRIE, ट्राई, इसका मतलब 3 होता है। गोनो, एंगल्स को कहते हैं, और मीट्री मेजरमेंट को कहते हैं। मैट्रन से ये लफ्ज़ निकला है, मीट्री, इसका मतलब होता है मेजरमेंट्स। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स। राइट हो गया। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the measurements of triangles। ट्रायंगल्स की मेजरमेंट्स को क्या करती है? डील करती है। लेकिन सब्जेक्ट जब स्टार्ट होता है तो उसका आगाज बड़ा सादा तरीके से होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे मूव करता है तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है। तो अब ट्रायंगल से निकल के हमने बहुत से एरियाज में इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम ज़्यादातर जो आपका नेविगेशन सिस्टम है उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करते हैं। इसके अलावा जितनी भी आपकी वर्ल्ड मैप मेजरमेंट है इनमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री का जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट है वो हम लेकर चलते हैं कैलकुलस में, साइंस ऑफ वेरिएशंस में, यानी जहाँ पे भी चेंज होती है उसको स्टडी करने के लिए आप कैलकुलस को स्टडी करते हैं। और कैलकुलस में ये ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल रोल है। जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अच्छी हाउ नाउ नहीं होगी आप कैलकुलस नहीं पढ़ सकेंगे, आप फिजिक्स नहीं अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। तो अगर आप अच्छी फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, अच्छी मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो बेसिक नॉलेज है उसको अच्छे तरीके से गेन करें। तो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, इट इज़ एंगल। एंगल क्या है? Two rays originated from the same point form an angle. Two rays originated from the same point form an angle. जब भी दो रेज एक ही पॉइंट से जनरेट हो रही हूँ, ये एक रे आ गई, ओ ए हम इसको कह देते हैं, और ये दूसरी है आपके पास ओ बी, इसको नाम दे देते। इनमें से जब भी ये दो रेज एक पॉइंट से ओरिजिनेट होंगी, जनरेट होंगी, तो इनके बीच में एक क्वांटिटी डेवलप हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज थीटा। इसमें से एक को हम इनिशियल कहेंगे, ये इनिशियल रे या इनिशियल लाइन है, और दूसरी आपके पास है टर्मिनल लाइन। ये आपके पास क्या है? टर्मिनल लाइन। तो इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में क्या बन रही है? क्वांटिटी डेवलप हो रही है, दैट इज थीटा। तो थीटा एक ग्रीक लेटर है जो कि एंगल को मोस्टली रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। तो अब ये यहाँ पे जो क्वांटिटी डेवलप हो रही है, इट इज थीटा। अब थीटा की मेजरमेंट कैसे करेंगे, थीटा को हम कैसे लेकर चलेंगे मैथमेटिक्स में, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए ना एंगल की यूनिट को डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो एंगल की बेसिकली ना आपके पास दो यूनिट्स हैं। एक एंगल की यूनिट है आपके पास, इससे पहले हम एंगल को हम वापस डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेगी, दैट इज सर्कल। सर्कल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स, और स्पेशली जब हम एंगल का कॉन्सेप्ट स्टडी कर रहे होते हैं तो हम इसको सर्कल के रिस्पेक्टिवली जब स्टडी करते हैं तो इट बिकम्स क्वाइट इजियर टू अंडरस्टैंड। तो सर्कल क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन whose distance from a fixed point is always same। या इस जस्ट सेम कर दें। या फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर,
fixed point is called, fixed distance is called, fixed distance is called radius. ये आपके पास एक सर्कल है, इसका सेंटर C कह देते हैं, और जो फिक्स डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट तक, ये आप कोई भी सर्कल के ऊपर पॉइंट ले लें, उसका जब सेंटर से डिस्टेंस आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट डिस्टेंस ऑलवेज बी द सेम, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ये भी होगा। इसी तरीके से ये जितने भी डिस्टेंसेस आप लेंगे सर्कल के ऊपर, दीज मस्ट बी सेम, और इस डिस्टेंस का नाम हम क्या रखा हुआ है, हमने रेडियस रखा हुआ। तो ये आपके पास क्या आ गया, सर्कल। सर्कल के बाद हम बात करते हैं आर्क की। आर्क क्या होता है? आर्क, एनी सेगमेंट ऑफ सर्कल, any segment of circle is called an arc. सर्कल का कोई भी आप सेगमेंट ले लें, that will be called as an arc. सर्कल का कोई सा भी सेगमेंट ले लें, जस्ट लाइक ये सेगमेंट हम ले लेते हैं, एनी पीस ऑफ सर्कल। ये आपने एक पीस ले लिया सर्कल का, सेगमेंट ले लिया, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, जैसे सी से इसको डी का नाम दे देते हैं, तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज आर्क। इसको आर्क कहेंगे। तो ये आपके पास ये एक आर्क है, इस तरह आप सो मेनी आर्क्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जब आप किसी सर्कल को दो आर्क्स में डिवाइड करते हैं, जैसे ये एक आर्क है और दूसरी जो आर्क है, ये बाकी जो पोर्शन है वो दूसरी आर्क दे, तो जब ये एक आर्क अलग करेंगे तो पीछे जो रह जाएगी वो भी आपके पास क्या होगी, एक आर्क ही होगी। इन दोनों में एक आर्क छोटी होगी, एक बड़ी होगी। जैसे ये अब छोटी नजर आ रही है और इसके कंपैरेटिवली ये जो सेकंड वाली आर्क है ये काफ़ी बड़ी है, तो छोटी आर्क को फिर इस केस में माइनर आर्क कहेंगे, और इसके जो रिलेटिवली बड़ी आर्क होगी उसको हम क्या कहेंगे, मेजर आर्क कहेंगे। ये आपके पास आर्क आ गई। अब आर्क के बाद जो नेक्स्ट टर्म हम यूज करते हैं दैट इज सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? एरिया, या हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, रीजन बाउंडेड बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ ए सर्कल। राइट हो गया। दो रेडियाई और एक आर्क के बीच में जो एरिया होगा, जस्ट लाइक दिस, ये देखें ये आर्क है, ये आपके पास एक आर्क आ गई और ये एक रेडियस आ गया और ये दूसरा रेडियस आ गया। तो एक आर्क और दो रेडियाई के बीच में ये जो रीजन होगा सारे का सारा, इस रीजन को हम क्या कह देंगे, सेक्टर कह देंगे। ये क्या आपके पास सेक्टर। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगी आगे चल के, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सेक्टर आ गया, तो सर्कल में सर्कल, आर्क, सेक्टर। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? एनी लाइन सेगमेंट whose end points lie on a circle। कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्कल पर लाई करें उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। जस्ट लाइक ये आपके पास ये एंड पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि इसके कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज कॉर्ड। इसी तरह इसको अगर हम ड्रॉ करें ना, ये इसमें देखें एक एंड आउटसाइड है, तो इट इज नॉट कॉर्ड। एक एंड आउटसाइड है, या दोनों एंड्स भी अगर आउटसाइड हो जाए, या अंदर कोई आप लाइन सेगमेंट ये ड्रॉ कर दिया, तो ये भी कॉर्ड नहीं है। कॉर्ड के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि इसके एंड पॉइंट्स कहाँ पे लाई करने चाहिए, सर्कल पे लाई करने चाहिए। अगर सर्कल पे नहीं लाई करते, पॉइंट कोई बाहर है, या दोनों पॉइंट्स अंदर है, या एक पॉइंट अंदर एक बाहर है, या एक पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है और एक नहीं लाई कर रहा है, ये जैसे ये है। अब इसका एक पॉइंट तो सर्कल पे है, दूसरा पॉइंट सर्कल पे लाई नहीं कर रहा, तो दैट इज वाई इट्स नेवर बी कंसिडर्ड एज कॉर्ड। इसको हम कॉर्ड नहीं कह सकते। ये कॉर्ड का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? डायामीटर अ कॉर्ड passing through
सेंटर ऑफ ए सर्कल, एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर में से पास करे, उस कॉर्ड को क्या कह देंगे हम? डायमीटर कह देंगे। ये अब आपके पास है एक कॉर्ड, एक ऐसी कॉर्ड है जो कि सर्कल के सेंटर में से पास हो रही है। अगर कोई कॉर्ड सर्कल के सेंटर में से पास हो रही होगी तो दैट कॉर्ड विल बी कॉल्ड एज डायमीटर। तो डायमीटर इनफाइनाइट में यहाँ पे ड्रॉ किए जा सकते हैं, और डायमीटर की खास प्रॉपर्टी है कि ये सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है, इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देता है। अब ये देखिए सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस r होता है, ये भी r होता है। तो अब लेंथ ऑफ डायमीटर जो होती है ना, लेंथ ऑफ डायमीटर ये किसके इक्वल होगी? लेंथ ऑफ डायमीटर होती है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी रेडियस जितना भी है उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट लेंथ ऑफ डायमीटर। इसके बाद आपने जो बात याद रखनी है वो है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का जस्ट फार्मूला है एरिया ऑफ सर्कल, ये होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस है। इसी तरह एक और चीज आपने याद रखनी है, दैट इज सर्कमफ्रेंस। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है? 2 पाई आर होता है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? 2 पाई आर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, सर्कमफ्रेंस को अगर हम सी से डिनोट करेंगे 2 पाई इंटू आर, तो अब आपने क्या करना है? अगर 2r को मैं अलग कर दूं, c 2r इंटू पाई, 2r आपको पता है क्या होता है? डायमीटर, इसको d कह देते हैं, पाई, तो पाई को हम क्या कहते हैं? c ओवर d। सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर, ये सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर, रेशियो बिटवीन सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर इज कांस्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड एज पाई। कोई भी एक सर्कल लेकर, अगर एक सर्कल लें, उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस और उसी सर्कल का डायमीटर लें, इनकी रेशियो लें, तो आपके पास हमेशा जो रिजल्ट आएगा इट वुड बी पाई। और ये एक इरेशनल नंबर है, 3.141 अप टू 1, इस तरह की इसकी कोई वैल्यू है, या 22/7 रिलेटिव वैल्यू भी यूज करते हैं इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो ये सर्कमफ्रेंस टू द डायमीटर जो रेशियो होती है इट इज कंसिडर्ड एज पाई। तो आपने ये बात याद रखनी है, जब भी कोई सा भी एक सर्कल लेकर उस सर्कल का सर्कमफ्रेंस लें और उसका डायमीटर लें, उनकी रेशियो आप कैलकुलेट करें तो दैट मस्ट बी पाई। मीन टू से 3.141 ये इस वैल्यू को क्या करेगी? फॉलो करेगी। अब इसमें से एक और चीज भी आप गेन कर सकते हैं, ये सर्कमफ्रेंस है और ये पाई इंटू 2r है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस पाई 3.141 होगा और 2r ये क्या है? डायमीटर है। तो वी कैन से आप इसको ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, 3 डायमीटर प्लस 0.141 इंटू डायमीटर। हमने पॉइंट को अलग कर लिया और 3 को अलग कर लिया। अब देखें 3 डायमीटर्स में कुछ और नंबर आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट सर्कमफ्रेंस। तो अब यहां से एक एमसीक्यूज बन सकता है कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस जो होगा सर्कल का इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर। राइट हो गया, क्योंकि देखें 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर की एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, इसमें कुछ आप ऐड करेंगे तो देन यू विल गेट सर्कमफ्रेंस। तो व्हाट इट मींस कि जो सर्कमफ्रेंस होगा सर्कल का वो डायमीटर के 3 टाइम्स से कुछ ग्रेटर होगा। या अगर आप रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस को भी आप यहां से कंपेयर कर सकते हैं। सर्कमफ्रेंस जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 6 टाइम ऑफ रेडियस से, यानी रेडियस के लिए आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 रेडियाई की लेंथ से कुछ ज्यादा लेंथ होती है किसकी जी? सर्कमफ्रेंस की। 6 से ज्यादा होती है और 7 से कम होती है। अगर इसके अलावा कोई नंबर आ जाए, अगर तो इससे 6 से लेस कोई आएगा तो देन तो ये ऑर्डर मैटर करेगा। अगर ऐसे लिखा हुआ है, लेट्स सी, अगर हम इस तरह लिखते हैं 7r, तो 7r अब 6 से कुछ बड़ा है तो अब ये ग्रेटर हो जाएगा। राइट हो गया, क्योंकि देखें ये पॉइंट में वैल्यू जो इसमें ऐड होगी तो तब जाके ये इक्वल होंगे। अब ये वैल्यू हमने 1 रेडियस ऐड कर दी, तो 1 रेडियस नहीं 1 का कुछ हिस्सा अगर आप ऐड करते तो ये इक्वालिटी होल्ड कर सकती थी, अदरवाइज ये रिवर्स हो जाएगा। तो 6 के बाद इधर 3 के बाद कोई अगला नंबर अगर आएगा तो ये साइड रिवर्स हो जाएगी। ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह अगर ये लिखा हुआ है सर्कमफ्रेंस और इधर 4 डायमीटर लिखा हुआ है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा 4 डायमीटर। 3 के बाद कोई भी नंबर अगर डायमीटर के बाद साथ आता है तो डायमीटर वाली साइड ग्रेटर हो जाएगी, और अगर रेडियस के साथ 6 के बाद कोई नंबर आता है तो वो साइड क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है, क्योंकि इट इज अ स्लाइट डिफरेंस। ये 0.141 टाइम्स डायमीटर, इतना सा जस्ट डिफरेंस है
सरकमफ्रेंस और 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर में। तो जब 1 नंबर आप ऐड करेंगे तो वो डेफिनेटली वो साइड क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो ये बात आपने इनइक्वालिटीज के लिए याद रखना है, एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जर्नल भी इंफॉर्मेशन के तौर पे भी आप इसको अपने माइंड में सेट कर लें। अच्छा, अब हम बात करते हैं, वापस आते हैं एंगल की तरफ जो हमने डिफाइन किया था स्टार्ट में। तो अब हम आते हैं एंगल को मेजर करने के हमारे पास ना 2 सिस्टम है, एक है सेक्साडेसिमल सिस्टम और एक है सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। सर्कुलर एंगल मेजरमेंट सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम या ये रेडियन में मेजर करता है। अब इनको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 कि ये क्या होते हैं। अच्छा, सबसे पहले सेक्साडेसिमल सिस्टम की तरफ आते हैं। इसमें ये कहा जाता है कि अगर आप क्या करें, ये कोई सर्कल है, ये सर्कल है, इस सर्कल का कोई सेंटर है C, आपने इस सर्कल के 360 इक्वल आर्क्स में इसको आपने ब्रेक कर देना है। 360 इक्वल आर्क्स में सर्कल को क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। राइट हो गया। तो जब आप 360 इक्वल आर्क्स में सर्कल को डिवाइड करेंगे तो उसके बाद एक आर्क जो होगी, ये एक आर्क है, दिस वन इज 1 आर्क। सर्कल का सेगमेंट है, सर्कल का कोई भी सेगमेंट जो होता है वो क्या होता है, आर्क होता है। अब ये आर्क है, ये आर्क सेंटर के साथ जो एंगल सबटेंड करेगी, ये एंगल के साथ, ये सेंटर के साथ जो एंगल बनाएगी, इट वुड बी 1 डिग्री। राइट हो गया। तो जब कभी भी आप सर्कल को 360 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करेंगे तो जो एक आर्क सेंटर पर एंगल बनाएगी दैट वुड बी 1 डिग्री। क्लियर होगी बात की नहीं? तो इट्स मीन ये 360 आर्क्स हैं, तो सर्कल का जब आप एक राउंड ट्रिप कंप्लीट करेंगे, जैसे ये 1 रेवोल्यूशन या 1 रोटेशन आप ये कंप्लीट करेंगे, तो इसमें जो टोटल एंगल सबटेंड हुआ होगा इट वुड बी 360 डिग्री। राइट हो गया। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं, एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, center of circle will be 1 degree if we divide a circle into 360 equal parts, equal arcs कह दें, 360 equal arcs, then angle subtended by 1 arc, one of the arcs at center of the circle, center of the circle। ठीक है। तो angle at the center of circle will be 1 radian if we divide a circle into 360 equal arcs, then angle subtended by one of the arcs at the center of circle is 1 degree। राइट हो गया। आप इसको यहां से स्टार्ट करें, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको एक्सक्लूड कर दें यहां से। इफ वी डिवाइड अ सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क्स, देन एंगल सबटेंडेड बाय one of the arcs at the center of the circle is 1 degree। तो ये आपके पास। इसके बाद हम डिग्री की फर्दर सब डिवीजन्स हैं। डिग्री की फर्दर सब डिवीजन्स क्या हैं, मिनट्स हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है, 1 मिनट कैसे आता है, जब हम 1 डिवाइडेड बाय 60 करते हैं। यानी अगर आप 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स करें तो एक पार्ट जो होगा दैट विल बी 1 मिनट। अगर आप 1 डिग्री एंगल लें, 1 डिग्री एंगल, 1 डिग्री एंगल जो होगा ये 60 मिनट्स के इक्वल होगा। मीन टू से कि अगर आप 1 डिग्री लेकर उसके 60 इक्वल पार्ट्स करें तो एक पार्ट का जो वो एंगल होगा दैट विल बी रिगार्डेड एज 1 मिनट। इसी तरह सेकंड्स की बात करते हैं तो 1 मिनट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 60 सेकंड्स के इक्वल होगा। तो व्हाट डज इट मीन कि अगर आप 1 मिनट के 60 सब डिवीजन्स करें
तो उस केस में जो एंगल बनेगा दैट वुड बी योर सेकंड्स, यानी 1 मिनट के 60 इक्वल पार्ट्स करें तो एक पार्ट क्या कहलाएगा, उसमें से सेकंड कहलाएगा। तो 1 मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। तो ये है सेक्साडेसिमल सिस्टम, इसमें हम डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में एंगल को मेजर करते हैं। डिग्री क्या होता है, ये आपके सामने है कि जब आप सर्कल को 360 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करेंगे तो एक आर्क जो सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी, दैट एंगल विल बी कंसीडर्ड एज 1 डिग्री। फिर 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स करें तो एक पार्ट 1 मिनट होगा, और 1 मिनट के अगर आप 60 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो एक पार्ट जो होगा वो 1 सेकंड होगा। अच्छा, अभी अब हम डिस्कस कर लेंगे सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। ये क्या है, इसमें जो यूनिट हम यूज करते हैं रेडियन, तो 1 रेडियन एंगल कब होगा इसको देख लेते हैं। ये आपके पास कोई सर्कल है, इसका ये सेंटर है। अब इस सर्कल का जो एंगल है वो आपके पास कितना होगा जी, वन रेडियन कब होगा इसको देख लेते हैं। 1 रेडियन के लिए कंडीशन ये है कि अगर आपके पास ये जो आर्क लेंथ है ये और रेडियस आपस में इक्वल ले लें, मीन टू से जितना रेडियस है उतनी आर्क लेंथ ले लें, तो अब ये जो आर्क एंगल सबटेंड करेगी सर्कल के सेंटर पे, ये आर्क, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेंटर पे एंगल बनेगा इट वुड बी 1 रेडियन। ठीक हो गया, कि रेडियन में मेजर करते हैं, ये यूनिट है एंगल की, प्लेन एंगल की यूनिट है। ठीक है, तो 1 रेडियन, इसको हम देख लेते हैं। इफ लेंथ ऑफ द आर्क of a circle becomes equal to radius of that circle, radius of that circle, यानी जिस सर्कल की आप ले रहे हैं आर्क उसी का रेडियस की लेंथ की इक्वल हो जाए आर्क लेंथ, तो देन एंगल सबटेंडेड by such arc at the center of circle, at the center of circle will be 1 radian। राइट हो गया। अगर आप क्या करें, आर्क लेंथ और रेडियस को इक्वल ले लें तो सर्कल उस आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आर्क लेंगे, ये आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगी या इस आर्क के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेंटर पर एंगल बनेगा दैट विल बी 1 रेडियन। तो अब ये टोटल सर्कुलर एंगल कितना होता है सर्कुलर मेजरमेंट में, ये आपने याद रखना है 2 पाई रेडियन होता है। टोटल सर्कुलर एंगल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। यह आपने याद रखना है कि जब एक कंप्लीट रोटेशन करेंगे, 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप, यहां से स्टार्ट लेते हैं आप 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप, तो इस कंप्लीट राउंड ट्रिप का जो एंगल होगा इट वुड बी 2 पाई रेडियन। ये कितना होगा 2 पाई रेडियन। ये टोटल सर्कुलर एंगल है इन रेडियन, ये 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। अब इसमें लास्टली हम एक चीज का जिक्र करेंगे, तो आप देखें डिग्री में हमने कहा है जो टोटल सर्कुलर एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, और रेडियन में जो एंगल होता है वो कितना होता है आपके पास 2 पाई रेडियन होता है। तो इनकी इंटर कन्वर्जेंस अगर आपको करनी पड़ जाए, इंटर कन्वर्जेंस, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इंटर कन्वर्जेंस को देख लेते हैं। इंटर कन्वर्जेंस के आप डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको देख लें, सिंस 360 डिग्री किसकी इक्वल होता है 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। राइट हो गया, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये भी 1 रोटेशन का एंगल है इन डिग्री और ये भी 1 रोटेशन का एंगल है इन रेडियन। तो मतलब इसके जो इनके बैकग्राउंड पे जो है वो रोटेशन है या रेवोल्यूशन है, इसमें भी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है, इसमें भी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन है। तो डिग्री में जो एक रेवोल्यूशन का एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है,
और रेडियन में कितना होता है 2 पाई रेडियन होता है। अब यहां से हम 1 डिग्री अलग करना चाहते हैं, 360 अलग करके 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये आ गया 2 पाई रेडियन। अब आपने ये करना है 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाय 360 रेडियन। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होगा, ये इसकी कटिंग करें, पाई बाय 180 रेडियन। ये 1 डिग्री एंगल विल बी इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। इसको आगे सिंपलीफाई भी किया जा सकता है। इसी तरह अब रिवर्स आते हैं, अगर हम देखते हैं 2 पाई रेडियन है इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 पाई को हम अलग कर देते हैं, 1 रेडियन को अलग कर देते हैं 360 डिग्री। 2 पाई को आप दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें, तो 360 बाय 2 पाई, तो इसकी अगर आप कटिंग करें तो 1 रेडियन कितना होगा 180 डिग्री बाय पाई। तो इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो ये 57 पॉइंट सम डिग्रीज आता है। तो ये अब आपने याद रखना है कि 1 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180 रेडियन, और 1 रेडियन किसके इक्वल होता है 180 डिग्री बाय पाई। ये दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, यानी देखें डिग्री पाई बाय 180 है तो रेडियन क्या होगा 180 बाय पाई हो जाएगा। ये इंटर कन्वर्जन है, इनको भी आपने ज़हन में बिठा लेना है।